बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पिछले 26 घंटों से एक सूबे का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गायब थे। वो कहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ उनके साथ हुआ, अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको वो खबरें दी। लेकिन उससे फौरी तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे इत्तला मिली कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो केपी के असम्बली पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने शिकस्त खुर्दा खताब किया है। सॉरी टू से, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग आज नाराज़ हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को हकाइक बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से कल आवाम ने रेजिस्टेंस दिखाई, जिस तरह से कल आवाम इमरान खान के लिए बाहर निकली, अली अमीन गंडापुर क्यों डी चौक नहीं पहुंचे, बड़ी अहम तरीन तफसीलात, कुछ तहलका खेज़ इंकशाफात आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि एक बदतरीन और शर्मनाक सरेंडर किया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, और वो असम्बली कैसे पहुंचे हैं, क्या सारी सूरत हाल है। और इमरान खान से एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ी गद्दारी की गई है। आपने इस पूरे व्लॉग को बड़े गौर से सुनना है। आज हमने एक एक लफ्ज़ का पोस्टमार्टम करना है, जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर गंडापुर की जानिब से ये सारा कुछ किया गया है। और फिर दूसरी जानिब एक फौजी अफसर जो हैं, उनका कप्तान से एक टेलीफोन राब्ते की खबर है। ये दावा कहाँ से सामने आया, किस फौजी अफसर ने कॉल की, उस पर क्या बातें हुई, खान साहब ने क्या जवाब दिया। और इस वक्त सुलह की कोशिशें जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं और कुछ बड़े फैसले आइंदा चंद घंटों में सामने आ सकते हैं। उस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, मैंने उस वक्त ये सवाल उठाया कि वो जब एक काफिले के साथ मौजूद थे तो किसने इशारा दिया, किसके कहने के ऊपर जो है वो एक काफिला छोड़कर अपने प्रोटोकॉल के साथ केपी के हाउस पहुंच गए। हालांकि उनके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि केपी के हाउस पर धावा बोला जा सकता है, रेंजर्स वहां पर मौजूद है, पुलिस वहां पर मौजूद है, और फौरी जाकर इनको गिरफ्तारी देने का किसने ने कहा। जैसे ही वो गंडापुर वहां पहुंचते हैं, गिरफ्तारी की खबर सामने आती है, लेकिन वहां से फिर वो गायब हो गए। मैंने आपको बताया कि जो उनको कुछ आम मकामात पर रखा गया, कुछ एक दो नाम जो लिए जाते हैं जहाँ पर उनको पहले रखा गया था, वहीं पर उनको इस बार भी रखा गया। 26 घंटे गायब रहे, पिछली बार भी इतने ही घंटे जो है वो गायब रहे थे। तो गंडापुर साहब जो हैं, बजाय इसके कि वो डी चौक पहुँचते, आज वो डी चौक पहुँचने की बजाय हमें पेशावर से जनाब मिले, पेशावर से बरामद हुए। कहाँ से बरामद हुए? वो जनाब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से बरामद हो। तो ये जो है वो ये शर्मनाक सरेंडर था कि जब इमरान खान ने कहा था कि तुमने डी चौक पहुंचना है, अली अमीन तुम्हारी हुकूमत जाती है तो चली जाए, तुमने हर सूरत डी चौक पहुंचना है, तुमने अवाम को लीड करना है। ना इन्होंने अवाम को लीड किया। अवाम जिस कदर अवाम जज्बे के साथ बाहर निकली हुई थी, यकीन करें कल जो मैंने जज्बा अवाम का देखा, लोग बच्चे जो हैं वो सर उठाकर पुलिस को मार रहे हैं, लोग मुकाबला कर रहे हैं, पीछे सामने 50 और 100 एहलकार जो है वहाँ पर खड़े हुए हैं, एक शख्स उसका मुकाबला कर रहा है। तो अवाम का जज्बा। लेकिन गंडापुर अपनी एसी वाली जो है वो जनाब गाड़ी पर बैठकर वो जनाब वहाँ से फरार हो गया। खैर, मैं इनकी तकरीर का पोस्टमार्टम करता हूँ कि अंदर खाते इस सूरत हाल क्या बनी। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने किस तरह से सरेंडर किया, कैसे वो असम्बली पहुँचते हैं, और खान से जनाब इन्होंने क्या धोखा किया। आज वो जैसी केपी के असम्बली पहुँचते हैं, सख्त नारेबाजी होती है, गंडापुर आ गया, शेर, कैदी नंबर 804 के नारे लगाए जाते हैं। देखें, इमरान खान का मतलब है पीटीआई, और पीटीआई का मतलब है इमरान खान। आप जो मर्जी कर लें, आप इमरान खान का जनाब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इमरान खान से सारा कुछ है। तो जनाब खैर, अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो केपी की असम्बली पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि मैं काला चकाकू पहुंचा, मैं संजानी पहुंचा, मैं जो है पिंडी शेलिंग का मुकाबला किया, नहीं पहुंच सका, लेकिन एहतजाज रिकॉर्ड किया। कौन से मुकाम तक आप पहुंचे? पिंडी एहतजाज से वापस चले गए। फिर खान साहब ने कहा कि आप वो बड़ा गुस्सा हुए, उन्होंने कहा कि आप जो है वो एक बहुत बड़े लीडर बन सकते थे, आपने कुछ नहीं किया। फिर खान ने कहा कि हर सूरत डी चौक पहुँचने हैं। अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक पहुँचने की बजाय वो कहाँ पहुँच के, वो जनाब अपने केपी के रेस्ट हाउस आप उसको कह लें, वहाँ पहुँच के तो उन्होंने मजीद कहा कि मैंने डी चौक पहुँच कर दिखाया, हमें तो नज़र नहीं आए, मैं पिछले 72 घंटों से वहाँ पर मौजूद था। गंडापुर साहब मुझे कहीं डी चौक नज़र नहीं आए, उनका कहीं काफिला मुझे नज़र नहीं आया। अवाम अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ पर पुलिस का मुकाबला कर रही थी, और उन्होंने कहा कि हज़ारों शैल खाए, हमारा धरना नहीं था, हमारा एहतजाज था। मुझे एक तस्वीर दिखा दें कि जहाँ पर अली अमीन गंडापुर को शेल लगाओ और उनकी तबीयत नासाज होगी। शेल खाए पाकिस्तान की आवाम ने, क्यों खाए? इमरान खान के लिए, कैदी नंबर 804 के लिए, जो पाकिस्तान की आवाम की रेड लाइन है। गंडापुर रेड लाइन नहीं है, खान साहब रेड लाइन है। जनाब उन्होंने कहा कि तशद्दुद से बचने के लिए मैं आगे आया, केपी के हाउस चाय पीने आया। भाई अवाम पीछे मर रही है, अवाम पैदल आ रही है, मोटरसाइकिल्स पर आ रही है, गाड़ियों पर आ रही है, पता नहीं कौन कौन से सोर्सेज उन्होंने इस्तेमाल किए, वो वहाँ पर पहुँचे।
तो आपको कौन सी चाय पीने की जरूरत थी कि आप केपी के हाउस पहुंच के आप आवाम को पागल समझते हैं? ये भेड़ बकरियों का पाकिस्तान है। अब ये रॉन्ग नंबर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे पार्टी के अंदर में, बड़े वाज़ेह तरीके से हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। उन्होंने कहा कि आईजी इस्लामाबाद रेंजर्स के साथ केपी के हाउस बिल्डिंग लगा चुके थे, वो हमारे सूबे का हिस्सा है। लानत है कुर्सी पर, कौन सा मैंने जुर्म किया था, कौन सी FIR थी मुझ पर? जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, तुम बताते कि किस तरह तुम्हें अगवा किया। अब सारा मलबा आपने आईजी पे डाल दिया। आप में इतनी हिम्मत होती है, आप इस्लामाबाद में खड़े होकर आईजी इस्लामाबाद को ललकारते। आप केपी के असेंबली जाकर क्यों आपने ललकारा? आपने आईजी इस्लामाबाद आप आते बताते कि जनाब आईजी इस्लामाबाद जो है जुल्म कर रहा है, लेकिन आप जो है वो वहाँ पर स्टैंड नहीं कर सके, आप खड़े नहीं हो सके। तो फिर उन्होंने कहा कि आईजी ने कुर्सी के लिए पठानों की बेइज्जती की है, ये 9 मई जैसा ड्रामा चाहते थे, मेरी गाड़ी तोड़ी, सामान तोड़ा, सब कुछ माफ़ है, लेकिन केपी के हाउस तोड़ने वालों पर माफ़ी, वो हमसे माफ़ी मांगे। इसकी जरूरत कैसी हुई केपी के पर हाथ डाले? आप जाएं इस्लामाबाद के अंदर, फिर दोबारा धरना लेकर जाएं, एहतजाज लेकर जाएं, कब बताओ, उनसे पूछो, जवाब लो कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? केपी के असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर आपको पता है कि वो आपका एक महफूज मुकाम है, वहां पर कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इधर था रात को, 4 छापे उसने मारे हैं, गाड़ी में टायर फाड़ दिए, गार्ड ले गए, ये सारा जो है सरकारी गुंडा है, इस फ्लोर पर आकर माफी मांगे। जनाब अब जो मामला है कि वो कह रहे हैं कि मैं इधर ही था रात को 4 बजे जो है छापे मारे गए। कहाँ पर काम? कोई रास्ता नहीं था। पार्टी के लोग कह रहे थे गायब है, पार्टी के लोगों ने कहा कि मिसिंग पर्सन है। गंडापुर साहब 26 घंटों के बाद आकर कह रहे हैं कि मैं इधर ही था। बता दें कहाँ पर थे, कौन लेकर चले गए थे। ये गंडापुर साहब जो है शायद बताने की सहमत नहीं कर रहे। वो जनाब जो है वो यही बात कर रहे हैं कि आईजी इस्लामाबाद नहीं बताया। मैं आपको आगे चलकर खबर देता हूँ कि गंडापुर साहब कहाँ पर मौजूद थे और कहाँ पर किसके जरिए जो है वो एक टेलीफोन कॉल पकड़ी गई है। वो सारी अहम चीज़ें जो है वो भी आपके सामने जनाब रख देता हूँ। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया खान को कि खान की वो बात नहीं मानी, क्योंकि ये आईनी तरमीम बिल जो है बहुत खतरनाक बिल है। खान साहब को पता है ये डू और डाई की सिचुएशन है। अब अगर ये आईनी तरमीम बिल जो है मंजूर हो गया तो उसके बाद सूरत हाल बड़ी जो है वो खतरनाक नहज पर पहुंच जाएगी। तो जनाब अब फौजी अफसर ने कप्तान को टेलीफोन किया है, सुलह की कोशिशें तेज हो चुकी हैं, कुछ बड़े अहम फैसले तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर की जो पूरी एक तकरीर का क्रक्स था उसमें एक चीज़ बड़ी आम थी जो उन्होंने एंड पर की। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ 1-2 दिन लग सकते हैं, अगले दिन भी हो सकता है, समार कर हम एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, बड़े फैसले होंगे। आप क्या बड़ा फैसला हुआ? इट मीन्स कि अली अमीन गंडापुर साहब जिनके पास मौजूद थे उनके साथ कुछ ना कुछ मामला तय हुए हैं, तभी उन्होंने ऐलान किया कि कौम के लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा ऐलान है, एक बड़ा फैसले के लिए आप तैयार हो जाएं, तैयारी कर लें। अब देखते हैं कि आईनी तरमीम बिल जो है वो कब तक रुकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं जनाब कुछ 1-2 दिन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने खोल के रख दूंगा। अब खैर फौजी अफसर ने किस तरह से जनाब ये फ़ोन कॉल की। डॉक्टर शहबाज गिल पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, वीलॉगर हैं। खैर आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भरपूर तरीके से एक्टिव नहीं है, वीलॉग्स करते हैं, कहीं से खबर आ जाए, कहीं से जो भी हो जाए। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो बाहर बैठे हैं, बढ़िया तगड़ा बोलते हैं आजकल। तो खैर वो उन्होंने एक खबर दी, ब्रेकिंग न्यूज़ वो कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद ISI के सेक्टर कमांडर उनकी अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की से उन्होंने फ़ोन पर बात करवाई। सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ISI के जो हैं उन्होंने खान साहब के साथ अली अमीन गंडापुर की बात करवाई। स्पीकर ओपन था तो इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर, जिस काम के लिए तुम्हें वज़ीर-ए-आला बनाया है उस मकसद को आगे रखना और हकीकी आज़ादी के लिए लड़ते रहना। इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर, ये वर्दी वाला साहब जिसने मेरी बात करवाई है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसे पता है कि इसके लिए कब्रिस्तान भी नहीं मिलेगा और कौम को अगला लाएमल बुकला से मुलाकात के बाद दूंगा। ये इमरान खान साहब ने वहाँ पर बकौल शहबाज गिल के, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है सरकारी सतह के ऊपर भी, ना इसकी किसी सहाफ़ी ने तस्दीक की है, ना किसी जो है मिलिट्री ज़राए ने इसकी तस्दीक की है। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल चूँकि बाहर से बैठ कर बात कर रहे हैं कि खैर उनके पास कहीं से खबर आई होगी, इट मीन्स के कहीं ना कहीं राब्ते हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मामला जो है मुतय हो रहे हैं। तो जब अली अमीन गंडापुर साहब किसी कस्टडी में मौजूद थे तो ज़ाहिर है वो बड़े घर की कस्टडी में थे, कुछ बड़े ऊपर के लोग थे, तो ज़ाहिर है उनके साथ मामला तय हुए, खान साहब के साथ रब्ता हुआ। पहले भी इनको कहा जाता था कि आप जाकर मुलाकात करें खान के साथ, जब KP के हाउस में इनकी सारी मुलाकातों की खबरें थी। तो अब ये मामला है, फाइनल ओवर का खेल शुरू हो चुका है। शहर इक़्तिदार में अब जो है इत्तेजाज के जरिए जंग नहीं होगी, अब ये कोल्ड वार है, सर्द जंग है। अब देखते हैं कि सर्द जंग में कौन जीतता है और इमरान खान इस जंग का माहिर है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपने लाजमी है रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।